नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खबर की खास बुलेटिन। मैं हूं किशोर कुमार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से जो बनी रही आज सुर्खियों में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में सीआरपीएफ के 71 जवानों में कोरोना वायरस की पुष्टि। 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2400 मरीज केवल शनिवार को आए। इसमें से ईस्ट दिल्ली स्थित सीआरपीएफ के एक ही बटालियन के 71 जवानों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाहर से आए श्रमिकों के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है, जिसमें श्रमिकों की काबिलियत के हिसाब से अन्य राज्यों से आए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इन श्रमिकों का मोबाइल नंबर और उनकी विशेषज्ञता एकत्रित की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की संख्या 15 से 20 लाख हो सकती है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री गूंगी, बहरी और अंधी हो, उस राज्य को बीमारू राज्य नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? यह वाकया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सटीक बैठती है। पिछले 17 फरवरी से बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बिहार की भाजपा समर्थित नीतीश सरकार अपने ही नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराकर योग्य शिक्षक का दर्जा दिया। आज वही नीतीश सरकार के नियोजित शिक्षक काल के गाल में समाते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार की नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों के हड़ताल खत्म कराने के बजाय चुप बैठी है, जबकि नियोजित शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जेल के भीतर दिन दहाड़े बंदी की हत्या, 6 लोगों पर केस दर्ज। कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद बागपत जिला जेल में शनिवार को एक और बंदी की हत्या कर दी गई, जबकि एक बंदी घायल हो गया। मरने वाले व्यक्ति बागपत जिले का ही रहने वाला है। हत्या की वजह सुबह हुई कहासुनी के रूप में आया है। सहारनपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ना कुछ लोगों को महंगा पड़ा। जिला प्रशासन की ओर से यह सूचित किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी मुस्लिम समुदाय घरों में ही नमाज पढ़ें। इसके बावजूद सहारनपुर नगला थाना अंतर्गत आने वाला उमाही कोटा मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने गए थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर उन सभी लोगों को धारा 188, 270 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस, अब वहां सिर्फ कोरोना के एक मरीज। इसी बीच दुनिया भर की आलोचना झेल रहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चीन की तारीफ। कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े छुपाने को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू। बंगाल की मुख्यमंत्री पर बंगाल के गवर्नर संदीप धनखड़ ने कोरोना संक्रमितों के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कोरोना संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश हो रही है। ड्रैगन से नाराज है पूरी दुनिया, लेकिन मौके को अपने पक्ष में करेगा भारत। कोरोना संकट से आगे जाकर अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने तमाम अधिकारियों से कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के तुरंत बाद इस दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो सकता है। इसके सिर्फ तर्क दिए जा रहे हैं कि कोरोना संकट के बाद विश्व की नई कंपनी चीन से निकलकर नए ठिकानों की तलाश में है और भारत इस मौके को हाथों हाथ ले सकता है। सरकार का दावा है कि कुछ बड़ी कंपनियों ने भारत में आने का संकेत भी दे दिए हैं।
आशंकाओं के बीच राज्य सरकारों ने मजदूर प्रवासियों को घर लाने की तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जल्द ही प्रवासी मजदूरों का विशाल हुजूम उमड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर के साथ टेस्ट सेंटर भी होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए तैयार रहें। इस बीच 1187 मजदूरों को लेकर जयपुर से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची। कोरोना वायरस से मृतकों की शवों को हाथ लगाने की बात बहुत दूर, लोगों शवों को कंधा देने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में ईस्ट दिल्ली की एक संस्था निस्वार्थ भाव से कोरोना से मरने वाले शवों को हॉस्पिटल और आइसोलेशन सेंटर से अलग अलग शमशान घाट और कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम में जुटी है। यह संस्था अब तक 26 शवों को शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचा चुकी है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर जल्द हाजिर होंगे एक खास मुलाकात के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारी खबर के साथ।